हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले साइंस के और भी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में कुछ फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए। ये लाइटेस्ट होता है सबसे ज़्यादा और यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा यही होता है। ठीक है, एबंडेंट है ये। और बात की जाए हाइड्रोजन की तो ये कलरलेस होता है यानी कि रंगहीन होता है, और ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन होता है, और टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन होता है। तो ये आप लोग इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्न में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा Ag। ठीक है, Ag को हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है, सिंबल होता है किसका? चांदी का, सिल्वर का। और सिल्वर के दो मेन अयस्क होते हैं यानी कि दो मेन ओर होते हैं जिनका नाम आपको याद कर लेना है। पहला होता है रूबी सिल्वर। ठीक है, रूबी सिल्वर पूछा जाता है। और दूसरा होता है हॉर्न सिल्वर। ठीक है, हॉर्न सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा भी गया है। याद कर लीजिएगा, चांदी का सिंबल क्या होता है? सिल्वर, यानी कि चांदी का सिंबल क्या होता है? Ag होता है। और बात की जाए सोना की तो सोना का सिंबल होता है Au। कल के क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस भी किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन कॉपर हो जाएगा हमारा सही आंसर। और कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। ठीक है, कॉपर का सिंबल होता है Cu। और इसमें एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर होते हैं 29। ठीक है, 29। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? जो वायर, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में किया जाता है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि वायर हो गया और मोटर इत्यादि बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, डेली चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस यानी कि वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। बात की जाए सोडियम की तो मैंने आपको बताया इसका सिंबल क्या होता है? Na। और इसका एटॉमिक नंबर भी याद कर लीजिए, ये होता है 11। ठीक है, जो टेबल सॉल्ट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका? सोडियम का यानी कि Na का, और क्लोराइड यानी कि Cl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया, लोहा, मरकरी, चांदी या इनमें से कोई और। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। ठीक है, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है? Hg। ठीक है, मरकरी, पारा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं? इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। तो सिल्वर यानी कि Ag और कॉपर यानी कि Cu, ये ऊष्मा के क्या होते हैं? सबसे अच्छे चालक होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा
सही आंसर। ठीक है, सिल्वर का मैंने आपको दो और बताए थे, एक क्या था, एक था रूबी सिल्वर, दूसरा था हॉर्न सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितने कैरेट का? तो ये होता है 22 कैरेट का। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, और वैसे बात की जाए गोल्ड की, तो मैंने आपसे बताया था, कल के क्वेश्चन में डिस्कस किया था, गोल्ड यानी कि जिसका सिंबल होता है AU। ठीक है, इसमें जो है दो और होते हैं, एस्क होते हैं, एक होता है कैल्वेराइट, ठीक है, कैल्वेराइट, और दूसरा होता है सिल्वेनाइट। ठीक है, सिल्वेनाइट। और बात की जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये है, फर्स्ट पर आता है क्या, चाइना। ठीक है, चाइना। और सेकंड पे कौन सा देश आता है? सेकंड पे देश आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद आता है रशिया, रशिया। बात की जाए यहाँ पे चाइना की, तो आपको तीन चीज़ें याद कर लेनी है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, चाइना के प्रेसिडेंट है अभी शी जिनपिंग, और यहाँ की करेंसी क्या है, रिनमिंबी। ठीक है, और बात की जाए भारत में, भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पे, किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? कोलार में, धरवार में और रायचूर में। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना, ये एडिशनल फैक्ट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, सोडियम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका सिंबल होता है Na। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह कैसे होते हैं? तो वो होते हैं क्षारीय। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था फॉस्फोरस के बारे में, तो उसमें आप एक चीज़ और याद कर लीजिएगा। देखिए, फॉस्फोरस जो है, जिसका सिंबल क्या होता है, जिसका सिंबल होता है P, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15 होता है। और ये दो टाइप के होते हैं फॉस्फोरस, एक होता है वाइट फॉस्फोरस और एक होता है रेड फॉस्फोरस। ठीक है, बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव, फॉस्फोरस इज़ नेवर फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट ऑन अर्थ। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये अर्थ पर फ्री एलिमेंट के रूप में नहीं मिलता है। ठीक है, और वैसे बात की जाए, एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए, फॉस्फोरस किन किन फूड में पाया जाता है? तो ये चिकन में पाया जाता है, सी फूड में पाया जाता है और डेयरी फूड में पाया जाता है, यानी कि दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। ये एडिशनल फैक्ट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के होते हैं फॉस्फोरस, और क्या ये रिएक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये आपको बस एडिशनल फैक्ट आपको याद कर लेना है, रिवाइज होता जाएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होता है? pH वैल्यू क्या होती है? तो ये होता है 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये कहलाते हैं अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? आपके सामने
चार ऑप्शन दिया हुआ है, उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन या अवक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमें साथ साथ होते हैं, हम हमेशा साथ साथ होते हैं, सॉरी, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण एंड विस्थापन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ाना क्या कहलाता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपात अगर बढ़ाया जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाल देने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज उदासीनीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपसे कल पूछा था, जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने पूछा था कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ठीक है, ऑक्सीकरण इनमें से कौन नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा ऑक्सीकरण है। तो भोजन का पचना, ये ऑक्सीकरण होता है। श्वसन, ये भी जो है अब ऑक्सीकरण होता है। और दहन, ठीक है, ये भी ऑक्सीकरण होता है। तो जो ऑक्सीकरण नहीं है वो है क्या? अवक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो वो क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सोना, पोटेशियम, सिल्वर एंड लेड। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने कल ढेर सारे फैक्ट्स भी बताए थे, तो आप उन फैक्ट्स को भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।